Good evening, dear students. Welcome to Learn and Compete. आज जो मैं आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूं, मैं आपको करंट अफेयर्स के अंदर जो रिसेंट में हमारा बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहे हैं और जिनकी बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो पेपर के अंदर आएंगे ही आएंगे, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स जो है वो आज मैं आपको यहां पर करवाने जा रहा हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला करंट अफेयर, जो कि है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2020। ये जो है ये हमारा पहला, अब आपको पता होगा, आपने बहुत बार सुना भी होगा स्टार्टअप्स के बारे में। ठीक, ये बेसिकली क्या है, स्टार्टअप हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक चलाया गया स्कीम है इसके अंदर कि अगर आपके पास कोई नया इनोवेटिव कोई आइडिया है तो आप उससे अपना कोई भी काम जो है वो शुरू कर सकते हैं और वो अलग अलग फील्ड्स के अंदर जो आपकी गवर्नमेंट है वो हमें इसके अंदर सपोर्ट करेगी। तो अभी अभी हमने देखा है पहली बार जब से स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं, पहली बार इन लोगों को और ज्यादा इसके अंदर लेकर आने के लिए वो हमने नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स जो है वो अनाउंस किए हैं। तो इसको सबसे पहले आपने जो इसमें नोट डाउन करना है वो आपने ये नोट डाउन करना है कि ये जो अवार्ड्स हैं इनको देता कौन है। तो पहली चीज इसमें यही याद रखिए, इट इज डिजाइन्ड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये जो चीज है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020, इसे डिजाइन किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। ठीक है, जो कि किसके अंदर आता है, ये जो है ये हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये जो बेसिकली हमारा आता है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली बार जो है इसको अनाउंस किया गया है। आपको क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा पहले उसको समझने की कोशिश जरूर कीजिए। आपको क्वेश्चन यही आएगा कि रिसेंटली हमारी जो गवर्नमेंट है उसने नेशनल स्टार्टअप अवार्ड जो है वो अनाउंस किए हैं, तो वो जो अवार्ड हैं वो किसने डिजाइन किए हैं, ये कौन जो है वो इन अवार्ड्स को देगा। तो उसके अंदर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि किसके अंदर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हमारे का, इससे होगा क्या, इसका एम क्या है। अगर हम बात करते हैं कि जो ये अवार्ड दिए जाएंगे इनका बेसिकली एम क्या होगा, इसका जो एम है वो यही है कि वो रिकॉग्नाइज किए जा सकें, रिवॉर्ड दिया जा सके जो एमर्जिंग आइडियाज हैं, इनोवेटिव आइडियाज हैं, आउटस्टैंडिंग स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड आउटस्टैंडिंग स्टार्टअप्स। जो जिस स्टार्टअप ने अच्छे काम किए हैं, अच्छा जो उनको रिकॉग्निशन दी जाएगी, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, यही जो है वो इसका एम है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये पहले जो है पहला एडिशन है इन अवार्ड्स का, और इस अवार्ड में इस बार 38 जो है
वो अवार्ड्स दिए गए हैं, यानी कि 38 स्टार्टअप्स को इसके अंदर क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। होप आपको ये चीज समझ आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उस एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट। आगे हम चलते हैं, कुछ कुछ इसी चीज से रिलेटेड है हमारा अगला करंट अफेयर। अगले करंट अफेयर्स की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो हमारे पास आता है चुनौती। क्योंकि देखिए आजकल एग्जाम्स में बेसिकली जो बात रहती है वो गवर्नमेंट ने कोई भी स्कीम चलाई है, चाहे वो स्टार्टअप से रिलेटेड है, किसी भी चीज से वो रिलेटेड है, तो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आने की संभावना जो है वो काफी ज्यादा रहती है। तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं चुनौती की, कुछ कुछ ये स्टार्टअप से ही रिलेटेड है। तो आप ये देखिए कि इसके अंदर ये नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंजिंग कंटेस्ट है। ठीक, चुनौती क्या है, ये नेक्स्ट जनरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट है। स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट है ये हमारा, ये जो है ये नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट है, जिसको हेल्प करेगा कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनके लिए ये बूस्ट अप करे, उसको पूरी तरह से जो है हमारे को और नए से नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे सामने आए, तो उस चीज को बूस्ट करने के लिए तो आप लिख सकते हैं इट इज टू बूस्ट स्टार्टअप्स इन सॉफ्टवेयर वगैरह के अंदर अगर हम देखते हैं, क्योंकि आप देखोगे काफी जो है अब हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे को काफी सॉफ्टवेयर वगैरह की जरूरत है। तो जो सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टार्टअप्स को लेकर जो है ये बेसिकली चुनौती को लगाया गया है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि ये जो स्टार्टअप जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं ये टियर 2 सिटीज के लिए है। बेसिकली जो इसका फोकस होगा, बेसिकली इसका हम जो फोकस रखेंगे वो हम रखेंगे टियर 2 सिटीज के अंदर। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि टियर 2 सिटीज जो हैं उनका क्या मतलब रहता है, और कुछ एग्जाम्पल्स भी अगर आप इसमें देना चाहें तो जरूर दीजिए। अब आपका इससे एक चीज आपकी और क्लियर होगी कि आपको कुछ टीयर्स के बारे में पता लगेगा। कई बच्चों को इस चीज की नॉलेज नहीं होती है, लेकिन यहां पर आपको इस चीज की नॉलेज होगी। टियर 1, टियर 2, टियर 3 कितने टीयर्स जो हैं वो हैं, और इसमें जो फोकस किया गया है चुनौती में वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के बूस्टअप करने पर दिया गया है। कहां पर, टियर 2 जो सिटीज हैं हमारी उनके ऊपर बेसिकली हम इसमें जो है वो फोकस करेंगे, और लगभग आइडेंटिफाई किए जाएंगे। एक और जो इसका काम है वो है ये अप्रोक्सीमेटली 300 स्टार्टअप्स को जो है वो क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी कि क्या है, इनके एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको फंड प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 25 लाख रुपीज टू प्रोवाइड फंड्स अप टू 25 लाख रुपीज, यानी कि 25 लाख रुपए तक इन टियर 2 सिटीज के जो स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा उन्हें ये फंड प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी कुछ और फैसिलिटीज भी जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी ताकि वो जो स्टार्टअप्स हैं वो अच्छे तरीके से इसके अंदर काम कर सकें। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपका कोई भी बच्चों डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। हम उसे जल्दी से जल्दी जो है आपको आंसर देने की इसमें कोशिश करेंगे। अगली बात अगर हम करते हैं इसके बाद, तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है स्वच्छ भारत अवार्ड्स। स्वच्छ भारत अवार्ड्स
ये जो स्वच्छ भारत अवार्ड्स दिए गए हैं ये हैं 2020 के। जो ये स्वच्छ भारत अवार्ड्स दिए गए हैं ये अवार्ड्स हैं 2020 के। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, देखिए स्वच्छ भारत अवार्ड्स के अंदर 3 कैटेगरीज के अंदर अवार्ड दिया गया है। जो ये अवार्ड हैं ये हमें बेसिकली 3 कैटेगरीज के अंदर इन अवार्ड को दिया गया है। सबसे पहली जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो हमारे पास आती है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय, जिसको 4 टाइम्स S भी बोला गया है। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय। तो इस कैटेगरी के अंदर कौन सी स्टेट को अवार्ड दिया गया है? क्वेश्चन है ये वाला। पहला आपको क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो स्वच्छ भारत अवार्ड्स हैं उनको कितनी कैटेगरीज के अंदर दिया गया है? तो याद रखिएगा उनको 3 कैटेगरीज के अंदर दिया गया है और इसमें पहली जो हमारे पास है वो है 4 टाइम्स S। तो ये जो अवार्ड है ये मिला है गुजरात को। ये जो अवार्ड है ये अवार्ड जो है ये अवार्ड दिया गया है गुजरात, राइट। और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है गुजरात की कैपिटल। सेकंड अगर हम बात करते हैं यहां पर जो सेकंड कैटेगरी में अवार्ड यहां पर दिया गया है वो है गंदगी मुक्त भारत। गंदगी मुक्त भारत। जो हमें सेकंड इसके अंदर दिया गया है वो है गंदगी मुक्त भारत, GMB। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं GMB। तो इस अवार्ड में इस कैटेगरी के अंदर जो अवार्ड दिया गया है वो कौन सी स्टेट को मिला है? वो मिला है हरियाणा। इसमें गंदगी मुक्त भारत में अवार्ड हरियाणा का। फिर द्वारा आपका वही होमवर्क है कि आपने मुझे कमेंट बॉक्स में हरियाणा की कैपिटल को भी बताना है। तीसरी कैटेगरी अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो वो जो है वो है सामुदायिक शौचालय अभियान। सामुदायिक शौचालय अभियान। सामुदायिक शौचालय अभियान ये जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म SSA जैसे कि आप सब जानते ही हैं। और इसके अंदर जो ये अवार्ड मिला है ये मिला है उत्तर प्रदेश को। इसके अंदर जो हमें अवार्ड मिला है वो मिला है उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा स्वच्छ भारत अवार्ड में इन्हीं 3 कैटेगरीज के अंदर अवार्ड दिया गया है। आपने हमें उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी जो है वो बतानी है। होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं अब हम अब देखिए जी अगला जो हमारे पास करंट अफेयर आता है वो है स्वामित्व। स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम। तो ये भी अभी हमारे पीएम जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इस स्कीम को जो है वो लॉन्च किया है। बेसिकली पहले इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो स्वामित्व स्कीम है इसके अंदर क्या होता है। पहले तो आप यहां देखें स्वयं मतलब कि खुद। अब होता क्या है इंडिया में जो गांव हैं जो विलेजेस हैं
वहां पर प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते ज्यादा, ठीक है। यानी कि अब आपको लीगली वहां पर प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे, जिनके एवज में, जिनके बदले में आप क्या ले सकते हैं, आप बैंक से लोन वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक, आपने कईयों ने लाल डोरा सुना होगा, गांव में आसपास लाल डोरा होता है, कई गांव में यूज होते हैं, कई शहरों में, कई जो हमारे जो स्टेट्स हैं वहां पर इस वर्ड को यूज किया जाता है, लाल डोरा। तो जैसे मैं अगर हरियाणा का एग्जांपल लेता हूं, तो हरियाणा काफी गांव को अभी लाल डोरा मुक्त गांव बना के ही हटा है। तो इसमें ये जो स्कीम है, ये भी वही स्कीम है कि यहां पर जो है, यहां पर ओनरशिप प्रोवाइड की जाएगी। इसका मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड ओनरशिप। यहां पर जो इसका मेन एम है वो है टू प्रोवाइड ओनरशिप राइट्स टू पीपल। ठीक है, ओनरशिप, इस वर्ड को जरूर अंडरलाइन कीजिएगा। ओनरशिप राइट्स टू द पीपल हैविंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन विलेजेस, हैविंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज इन विलेजेस। तो एक बार अगर ओनरशिप राइट्स मिल गए तो इससे क्या होगा? इससे उनको जो है वो लोन लेने में आसानी होगी। तो आप लिख सकते हो, इट विल इनेबल देम टू गेट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज, to enable them to get loan against properties। ठीक है, ये जो स्कीम है, इसे इट वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में ये स्वामित्व स्कीम जो है वो हमारे पीएम ने लॉन्च की है। आपके लिए होमवर्क, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर, वो किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। आपके लिए होमवर्क है, और ये जीके का भी पार्ट बन जाता है कि जो डेट्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपके पेपर में डायरेक्टली जो हैं वो पूछे जाते हैं, और कई बार जो है वो उनको पूछा भी गया है। आगे बात करते हैं हम हमारे पास इसके बाद जो आएगा वो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री कहां पर बनाया जा रहा है? सबसे पहले कंसेप्ट समझिएगा, सोलर ट्री क्या होता है। आपको पता है जो हमारा इंडिया है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिक्स में फॉल होती है मैक्सिमम पार्ट इंडिया का, जिसकी वजह से यहां पर जो सनरेज हैं वो डायरेक्टली फॉल होती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी को हार्सन करने की हमारे में क्षमता काफी है, हमारी कैपेसिटी जो है वो काफी है। तो सोलर के ऊपर हमारा इंडिया जो काफी काम कर रहा है, जैसे हमारे इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया था। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया और फ्रांस का जॉइंट वेंचर था, राइट।
अब सोलर ट्री क्या होता है, देखिए बेसिकली सोलर की जो सबसे ज्यादा इसको लगाने में जो प्रॉब्लम आती थी वो ये आती थी कि ये जगह जो है वो काफी घेरता था, काफी ज्यादा जगह को ये घेर लेता था, जिससे क्या था कि काफी इसको लोग कम यूज करते थे। लेकिन अब जो कंसेप्ट आ गया है, अब एक सोलर ट्री का कंसेप्ट आ गया है। सोलर ट्री क्या होता है, एक पोल होगा, पोल पर हम ऐसे जो है वो सोलर्स को प्लांट कर देंगे, इस हिसाब से कुछ आप इस हिसाब से जो है वो हम जो सोलर्स हैं उनको हम प्लांट कर देंगे, तो जिससे क्या होगा कि जो नीचे की जगह है वो खाली हो रहेगी। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा आजकल न्यूज में है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर ट्री, होप आपको सोलर ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। तो हमारे इंडिया में जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर ट्री है वो जो लगाया जा रहा है, वो लगाया जा रहा है दुर्गापुर, जो कि कहां पर है, दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में। जो दुर्गापुर है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सबसे बड़ा सोलर प्लांट, यहां पर जो सोलर ट्री, याद रखिएगा मैं प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ट्री की, और कॉन्सेप्ट जो है ट्री का वो मैंने भी आपको बताया है। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट सोलर ट्री है वो दुर्गापुर में वेस्ट बंगाल के अंदर बनाया जा रहा है। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आया हमारी गवर्नमेंट ने ही एक स्कीम चलाई है आयुष्मान। आयुष्मान स्कीम बहुत पुरानी है, साहकर आयुष्मान साहकर स्कीम इंपॉर्टेंट। ठीक, अब ये जो स्कीम है ये किसने फॉर्मुलेट की है, किसने इस स्कीम को बनाया है, इट हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली आयुष्मान है, तो ये जो स्कीम है इसको बनाया है एनसीडीसी। एनसीडीसी, अब एनसीडीसी क्या है, एनसीडीसी की जब हम बात करते हैं तो ये है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी आप कह सकते हैं इसको, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको फॉर्मुलेट किया है एनसीडीसी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्या स्कीम, इसमें यह है कि जो कोऑपरेटिव्स हैं वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में हेल्प करेंगी। जो हमारा कोऑपरेटिव्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह हैं, दे विल असिस्ट, ये असिस्ट करेंगी किसको, हमारी जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है इन क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिएशन में और उसको अच्छा बनाने में, उसकी और इंप्रूवमेंट करने में ये जो आयुष्मान साहकर स्कीम है ये एनसीडीसी जो है उसके द्वारा लॉन्च की गई है, कोऑपरेटिव्स के द्वारा। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। आगे अगर हम चलते हैं, अब ये एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड चीज है, हालांकि अच्छी इन्होंने काफी वो बनाया है, लेकिन है स्टेट से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं मिशन शक्ति, मिशन शक्ति क्या चीज है, मिशन शक्ति, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो मिशन शक्ति है इसे लॉन्च किया है
यूपी ने, लॉन्च्ड बाय स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी ने जो है वो मिशन शक्ति को लॉन्च किया है और इसका मेन एम क्या है इस मिशन का, वो है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन। इसका मेन एम है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी टू वुमेन, राइट। अब इसी के अंडर, मिशन शक्ति के अंडर ही एक पेट्रोलिंग, आपको पता होगा जैसे जो पुलिस है वो पेट्रोलिंग करती है, गश्त लगाती है, तो यहां पर एक पेट्रोलिंग टीम भी बनाई जाएगी पेट्रोलिंग के लिए। वो है, उसको नाम दिया गया है पिंक पेट्रोल। वुमेन से रिलेटेड मिशन शक्ति स्टार्ट किया उत्तर प्रदेश ने। एम क्या है, सिक्योरिटी और सेफ्टी किसकी, वुमेन की। और इन्होंने ही पेट्रोलिंग के लिए एक वो चलाया है जिसको इन्होंने नाम जो दिया है, वो पेट्रोलिंग फोर्स को जो इन्होंने नाम दिया है वो नाम इन्होंने दिया है पिंक पेट्रोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको ये समझ आए हैं, आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो हमारे लर्न एंड कम्पीट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।